हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन वॉक टुगेदर। हम सभी लाइफ में कुछ ना कुछ अचीव करना चाहते हैं, समथिंग बिग, समथिंग ग्रेट। और ये सबके लिए अलग अलग हो सकता है। किसी के लिए ये एक जॉब डेजिग्नेशन हो सकती है, या किसी के लिए कुछ टाइटल हो सकता है, कोई अवार्ड, या फिर कुछ भी और चीज़ हो सकती है। और ज़्यादातर हम अचीवमेंट के लिए वो चीज़ें चुनते हैं जिसमें हमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, जो हमारे डिज़ायर से रिलेटेड होती है और जिसको हम बहुत इंजॉय करते हैं, और जो हमारी फेवरेट होती है, मनपसंद चीज़ें, राइट। उससे रिलेटेड चीज़ें हम अचीव करना चाहते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि हमें ऐसी चीज़ें करनी पड़ती है जिसमें हमें इंटरेस्ट नहीं है, जो हम नहीं करना चाहते, उन चीज़ों को अचीव करने के लिए जो हम करना चाहते हैं। यानी कि करना तो हम कुछ और चाहते हैं, लेकिन उस तक पहुंचने के लिए हमें कुछ ऐसी चीज़ें भी करनी पड़ेगी जिसमें हमें इंटरेस्ट नहीं है, जिनको हम इंजॉय नहीं करते, या फिर उन चीज़ों को सीखना पड़ेगा हमको। कई बार होता है कि कुछ चीज़ें हैं जो हमें करना पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी हम कर रहे हैं क्योंकि हमारे जो अचीवमेंट है वो हमारे लिए ज़्यादा बिगर है, और उस तक पहुंचने के लिए हमें कुछ ऐसी चीज़ें भी करनी पड़ेगी जो हमें नहीं पसंद। लेकिन कई बार हमें वो चीज़ें नहीं आती हैं और वो चीज़ें भी हमें सीखनी पड़ती हैं। फॉर इंस्टेंस, जैसे कि अगर किसी को डेवलपर बनना है, अब डेवलपर बनने के लिए हमें बेसिकली क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। हम सोचते हैं ना कि बस डेवलपर बनना है तो मीन्स हम लोगों को कोई एक डेवलपिंग लैंग्वेज सीखनी होगी। कोई 2-3 डेवलपिंग लैंग्वेज सीख लेते हैं, जो भी लैंग्वेज में हमें इंटरेस्ट है, या जो भी तरीके का हम सॉफ्टवेयर बनाना चाहते हैं, एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं, उसके लिए जो भी हमें डेवलपिंग लैंग्वेज को सीखने की ज़रूरत है वो हम सीख लेते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा हम इस चीज़ को कंसीडर करते हैं कि कोई भी डेवलपिंग लैंग्वेज सीखने से पहले और क्या क्या चीज़ें हैं जो हमें सीखनी चाहिए, राइट। या फिर किसी को वेब डिज़ाइनर बनना है तो उसके लिए उसको एक मार्कअप लैंग्वेज सीखनी होगी। उस मार्कअप लैंग्वेज को सीखने से पहले और क्या चीज़ें हैं जो उसको सीखनी होगी, इन सब चीज़ों के बारे में हम रिसर्च करते हैं, देखते हैं, राइट। लेकिन कई बार कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि जब हम उस चीज़ के अंदर जाते हैं, इसके अंदर और डीपली जाते हैं, तब हमें समझ में आती है कि और क्या क्या चीज़ें हैं जो हमें सीखने की ज़रूरत है। जैसे कि हम एग्जाम्पल के बारे में बात कर रहे हैं। अब एक डेवलपर है, ऑफ कोर्स उसको कोई लैंग्वेज सीखनी होगी, उसे कोड करने होंगे, राइट। लेकिन उसे जब कोड करने हैं तो सब कुछ उसे कीबोर्ड से टाइप करना है, यानी कि उसको बहुत सारी टाइपिंग करनी है, और वो बहुत सारी टाइपिंग के लिए उसकी टाइपिंग स्पीड ऑब्वियसली अच्छी होनी चाहिए। पर इस बारे में कोई नहीं कहता है कि आपको अपने टाइपिंग स्पीड पर भी काम करना होगा। और इसके अलावा डेवलपर को ज़रूरत होती है एक लॉजिकल माइंड की, और साथ में प्रॉब्लम सॉल्विंग पर्सनालिटी की, क्योंकि सॉफ्टवेयर बनाते वक्त इन चीज़ों की काफ़ी ज़रूरत पड़ती है। कई बार ये स्किल्स हमारे पास नहीं होते, ये चीज़ें हमें नहीं आती। अब दूसरा एग्जांपल ले, पब्लिक स्पीकिंग। जब हम पब्लिक स्पीकिंग की बात करते हैं तो वी ओनली थिंक अबाउट पब्लिक स्पीकिंग, कि हमें स्पीकिंग के बारे में सीखना है, हमें स्पीकिंग सीखनी है, हाउ टू स्पीक। लेकिन क्या वाकई में ही सिर्फ ये इतना ही है, या फिर इससे ज़्यादा कुछ और है? पब्लिक स्पीकिंग से पहले हम लोगों को राइटिंग सीखने की ज़रूरत पड़ती है। जब भी हमें किसी बारे में बोलना है, किसी बारे में बात करनी है, तो हमें उसको पहले लिखना पड़ता है, राइटिंग की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि लिखने के बाद वो चीज़ें हमारे माइंड में और अच्छे से क्लियर हो जाती हैं, क्लैरिटी आ जाती है, जिसकी वजह से हमारी स्पीकिंग स्किल्स और ज़्यादा डेवलप होते हैं। तो इफ़ यू वांट टू बी अ स्पीकर यू हैव टू लर्न राइटिंग। लेकिन लिखने से पहले हमें अपना ब्रेनस्टॉर्म करना होगा, यानी कि उसके बारे में अच्छे से सोचना होगा, टॉपिक के बारे में ठीक से अपने माइंड में सोचना होगा, ब्रेनस्टॉर्म करना होगा, खुद से क्वेश्चंस करने होंगे, आंसर करने होंगे, क्वेश्चंस करने होंगे, आंसर करने होंगे। इसको हम कहते हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग, कि चीज़ों को एकदम गहराई से देखना, अकेले में बैठ के उसके बारे में सोचना, खुद के साथ ही थोड़ा सा डिस्कस करना, ज़्यादा किसी और के साथ जो आपको लगता है कि आपसे ज़्यादा एक्सपर्ट है उस टॉपिक में, उसके साथ डिस्कस करना। तो इन चीज़ों को हम कहेंगे ब्रेनस्टॉर्मिंग, तो वो करनी होगी। चलो ठीक है, लेकिन ब्रेनस्टॉर्मिंग से पहले हमें कुछ रिसर्च भी करनी होगी। जब कोई नॉलेज होगी तभी तो हम ब्रेनस्टॉर्म करेंगे, यानी कि उसके बारे में पढ़ना पड़ेगा। अब वो पढ़ना हो सकता है कि आर्टिकल से पढ़े, या किसी ब्लॉग से पढ़े, या किसी बुक से पढ़े, राइट। तो एक अच्छा स्पीकर बनने के लिए इस सब प्रोसेस से हमें गुजरना पड़ेगा, स्टेप बाय स्टेप।
अब हो सकता है इनमें से किसी प्रोसेस में हम अच्छे हैं या किसी प्रोसेस में नहीं हैं, या फिर हो सकता है कि इसमें से किसी प्रोसेस में हमें इंटरेस्ट ही नहीं है। हमें तो सिर्फ स्पीकिंग में इंटरेस्ट है, हमें सिर्फ बोलना पसंद है, लेकिन पढ़ना नहीं पसंद, लिखना नहीं पसंद, सोचना नहीं पसंद ज़्यादा। तो कैसे अच्छे स्पीकर बनेंगे? और ये सिर्फ यहीं पे ख़त्म नहीं होता। एक अच्छा स्पीकर बनने के लिए सुनना भी बहुत ज़रूरी है, यानी कि सुनना भी आना चाहिए सामने वाले को ध्यान से कि वो क्या कह रहा है, उसको समझना आना चाहिए। एक अच्छा स्पीकर तभी बन सकता है जब उसे पता है कि हाउ टू लिसन। तो ये सीखना भी बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा टू वे कॉन्वर्सेशन करनी आनी चाहिए, यानी कि आपको अपनी स्पीच को ऐसे नहीं देना है कि आपने बस पढ़ के सुना दिया, कुछ रीड करके सुना दिया। इट शुड बी अ टू वे कॉन्वर्सेशन। इसके अलावा स्पीच में हर थोड़ी थोड़ी देर में ऑडियंस के साथ इंटरेक्ट करना भी आना चाहिए, ताकि ऑडियंस उसको एंजॉय कर सके। ऑडियंस को ऐसा ना लगे कि वो कोई रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं। उनको, अगर आप उनके सामने लाइव स्पीकिंग कर रहे हैं तो उनको लगना चाहिए कि आप लाइव हैं, इसलिए उनके साथ बीच बीच में इंटरेक्ट करना भी बहुत ज़रूरी है। तो ये सब चीज़ें भी हमें सीखनी पड़ती हैं टू बिकम अ पब्लिक स्पीकर। लेकिन हमें पब्लिक स्पीकर बनने के लिए पहले ये सब चीज़ें सीखनी पड़ेगी, तब हम पब्लिक स्पीकिंग तक पहुँचेंगे। और कई बार क्या होता है कि इतनी सारी चीज़ों को देखकर हम घबरा जाते हैं कि ओ शिट, जो मैंने सोचा है अचीव करने के लिए, उसके लिए तो मुझे बहुत कुछ सीखना पड़ेगा, मैं इतना कुछ नहीं सीख सकता। तो हम क्या करते हैं, गिव अप करने लगते हैं। हम आइडिया ही ड्रॉप कर देते हैं कि छोड़ो यार, ये नहीं करते, कुछ और करते हैं जिसके अंदर ज़्यादा चीज़ें सीखनी ना पड़े, जिसके अंदर मुझे ऐसी चीज़ें ना करनी पड़े जो मैं करना नहीं चाहता, जिसमें मुझे इंटरेस्ट नहीं है या फिर जो मुझे आती नहीं है। हम बहुत इजीली कह देते हैं ना, नो आई डोंट नो अबाउट दिस, मैं नहीं जानता, मुझे नहीं पता ये कैसे करना है। लेकिन इट कैन बी लर्न, हम इसे भी चीज़ें सीख सकते हैं। इफ़ यू वांट टू बी अ पब्लिक स्पीकर और हमें डर है स्टेज पे जाने का कि स्टेज पे जाएंगे, कैसे जाएंगे, परफॉर्म कैसे करेंगे, वहाँ पे इतने सारे ऑडियंस होगी, उनके सामने इंसल्ट होगी, वो क्या सोचेंगे अगर मैं ठीक से नहीं बोल पाया। और फिर हम ये सोचते हैं कि स्टेज पे परफॉर्म करना अगर सीखना है तो उसके लिए स्टेज पे परफॉर्म करना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि हमें अपनी 2 या 3 परफॉर्मेंस को ख़राब करना पड़ेगा, स्पॉइल करना पड़ेगा। और स्पॉइल करने का मतलब ये है कि हमें स्टेज पर जाकर अपनी इंसल्ट करानी पड़ेगी, ऑडियंस हमारा मजाक बनाएगी, क्योंकि अगर हम अच्छे से नहीं बोलेंगे तो ऑब्वियसली इंसल्ट तो होगी ही और मजाक तो बनेगा। तो इस चीज़ से भी हम डर जाते हैं और सोचते हैं कि नहीं, ये चीज़ तो सीख ही नहीं जा सकती। जब तक हम ऑडियंस के सामने नहीं आएंगे तब तक हम पब्लिक स्पीकिंग करेंगे कैसे? और इसको सीखने के लिए ऑडियंस के सामने तो आना ही पड़ेगा, और ऑडियंस के सामने अगर हम आए तो हमारी तो इंसल्ट हो जानी है। जिस वजह से हम इन चीज़ों को सीखने का आइडिया ड्रॉप कर देते हैं और सोचते हैं कि नहीं, आई कैन नॉट अचीव दिस, लेट्स चेंज द मिशन। हम अपना टारगेट ही छोड़ देते हैं, हम अपनी डेस्टिनेशन ही छोड़ देते हैं। लेकिन एक्चुअली जो भी चीज़ें हैं, जो भी स्किल हमें अपने अंदर डेवलप करना है, जो भी चीज़ें हमें सीखनी हैं, इन सब चीज़ों के लिए बहुत सारे सोर्सेज अवेलेबल हैं। बहुत सारे, पहले था कि सोर्सेज अवेलेबल नहीं थे, लेकिन अब बहुत सारे सोर्सेज अवेलेबल हैं। अगर हम देखें तो जितने भी स्किल्स हम लोग डेवलप करना चाहते हैं अपने अंदर, उन सब के लिए इंस्टीट्यूट एंड ट्रेनिंग सेंटर्स अवेलेबल हैं। वहाँ पर जाकर हम इन सब चीज़ों की ट्रेनिंग कर सकते हैं। कुछ चीज़ों के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है कि हम वहाँ पर जाकर लाइव सेशंस अटेंड करें, तो ही वो सेशन कंप्लीट होता है, तो ही हम ठीक से सीख पाते हैं, राइट। फॉर एग्जांपल, आपको पब्लिक स्पीकिंग करनी है और आपको स्टेज पे आने का जो हेजिटेशन है उसको आप फेस करना चाहते हैं, तो वो तो ऑफ कोर्स अगर आप ट्रेनिंग सेंटर में जाएंगे तो ही आप उस चीज़ को अचीव कर सकते हैं। ऑनलाइन बैठ के तो आप नहीं अचीव कर सकते। लेकिन अगर कोई ऐसा स्किल आपको डेवलप करना है जो कि आपको किसी इंस्टीट्यूट में जाने की ज़रूरत नहीं है, तो उसके लिए आप वर्कशॉप्स अटेंड कर सकते हैं। ऑनलाइन इतनी सारी वर्कशॉप्स अवेलेबल हैं जो कि काफ़ी अफोर्डेबल प्राइसेस में भी होती हैं, उनसे भी हम बहुत कुछ सीखते हैं। तो वहाँ से हम अपने अंदर स्किल्स डेवलप कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपको ये आइडिया भी नहीं पसंद है, तो जो सबसे बेस्ट आइडिया है और मैं जिसको सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस देती हूँ वो है बुक्स। बुक्स से हम बहुत कुछ सीखते हैं। देखो, जो ट्रेनिंग कोर्सेज अवेलेबल हैं, जो ट्रेनिंग सेंटर्स हैं या फिर जो वर्कशॉप्स हैं, और जो भी ये सब चीज़ें कर रहे हैं, वो एक्चुअली बहुत ग्रेट है, बहुत इंटेलिजेंट है, स्मार्ट है, और तभी वो सब चीज़ें कर रहे हैं। लेकिन व्हाट आई फील कि जो लोग बुक्स लिखते हैं, जो ऑथर्स होते हैं और जिन्होंने बुक्स लिखी हैं,
दे आर मोर इंटेलिजेंट देन देम। ये बहुत स्मार्ट होते हैं, बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, बहुत शार्प माइंडेड होते हैं, और आप बुक्स से ना बहुत कुछ सीखते हैं। इन ट्रेनिंग कोर्सेज से ज़्यादा आप बुक्स से सीखते हैं। इसलिए मैं बुक्स को हमेशा प्रेफरेंस देती हूँ। और जो भी कोई स्किल हमें अपने अंदर डेवलप करना है, चाहे वो स्पीकिंग स्किल हो, चाहे वो कुकिंग स्किल हो, चाहे वो कॉन्फिडेंस का स्किल हो, पर्सनैलिटी हो, एनीथिंग यू वांट टू डेवलप इन यू, बुक्स आर अवेलेबल। हर किसी चीज़ के ऊपर, हर टॉपिक के ऊपर बुक्स अवेलेबल हैं। जस्ट सर्च ऑन गूगल एंड पिक योर फेवरेट बुक विच यू वांट टू डेवलप इन यू। तो देखिए कि आपको अपने अंदर कौन सा स्किल डेवलप करना है, कौन सा स्किल है जो कि आपको आपके टारगेट तक, आपको आपके मिशन को अचीव करने में हेल्प कर सकता है। उससे रिलेटेड बुक्स पिक कीजिए, वर्कशॉप्स अटेंड कीजिए, या फिर कोई कोर्स या ट्रेनिंग कीजिए। जो भी आपको कंफर्टेबल लगे, आपको कंपैटिबल लगे, जो भी अफोर्डेबल लगे वो कीजिए, एंड डेवलप स्किल्स इन यू, क्योंकि एनीथिंग कैन बी लर्न, एनीथिंग कैन बी लर्न। आई होप आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया होगा। सबसे बेस्ट पार्ट आपको इस पॉडकास्ट का कौन सा लगा, प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए। और अब मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।